मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है। इसके अध्याय नंबर 2 के हमने 64-65 तक जो है दोहे पढ़ लिए हैं। तो 65 दोहे के बाद जो 66 हमने पढ़ा था, 66 में हमने ये पढ़ा कि वास्तव में जो प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना है, जिसमें भूतकालीन अपने भावों की, वर्तमान भावों की, वर्तमान कार्यकलापों की और भविष्य में बांधे जाने वाले वांछा रूप निदानों की निंदा की जाती है। तो ये तीनों ही प्रकार के जो प्रतिक्रमण होते हैं, आप देखो उन प्रतिक्रमण की कितनी वैल्यू है। आप मुनिराज के दर्शन करने जाए, मालूम पड़ा उनका सब प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, तो उसमें बैठ गए। तो प्रतिक्रमण आदि है वो प्रतिक्रमण में तीनों तरह का प्रतिक्रमण उसमें शामिल होता है। और वो उसकी इम्पोर्टेंस मतलब इस बात से है कि वो जो मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, वो अपने भावों की संभाल कैसे करते हैं। ये जो 3 तरह के प्रतिक्रमण बताए हैं, उन 3 तरह के प्रतिक्रमण के माध्यम से वो आत्मा में ही निरंतर बने रहते हैं। यानी कुछ प्रतिक्रमण ऐसे हैं जिसे निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं कि उन भावों में स्थापित होने के बाद किसी तरह के कोई वांछाएं तो रहती नहीं, जो आपने पूर्व में की है, भविष्य में के लिए किए हैं और वर्तमान में किए जा रहे हैं, वो तो रहती नहीं है, बल्कि उनको हटाने के भाव भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आप ऊपर की श्रेणी में स्थापित हो गए। ऊपर की श्रेणी में स्थापित हो जाने के बाद आपको इन सब चीजों का जो है आएगा ही नहीं। जैसे कोई आदमी बहुत रोगी है, तो भी आगे उसका एक उदाहरण और आएगा। तो वो बहुत रोगी है, तो तरह तरह के जो है वो उसके सामने व्यंजन लाए जाएं और उससे कहेंगे भैया ये खा लो, तो वो ये कहेगा क्या कि मेरा इसका त्याग है। उसके जो जिस कैटेगरी के भाव चल रहे हैं उस रोगी के, उसको शरीर में इतनी वेदनाएं हो रही हैं, पीड़ाएं हो रही हैं, वो आपके भोजन की तरफ झांकेगा भी नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, उसका त्याग होने का अर्थ उस रूप में कैसा रहेगा कि उसका मन ही अब ऐसा उस योग्य नहीं रहा कि उसको उन विकल्पों की याद आए। ठीक इसी प्रकार से जब पॉजिटिव साइड में अपन देखते हैं, तो जिन मुनियों का हृदय वो शुद्ध आत्मस्वरूप के चिंतन में व्यस्त है, वो उसमें मग्न है, उस समय ये भी भाव नहीं आता कि मैंने वो भाव छोड़े, पूर्व में जो किया था वो छोड़े, वर्तमान में जो हो रहे हैं हर्ष विषाद वो छोड़े, भविष्य के निदान आदि वो सब छोड़े। ऐसा भाव कहाँ आएगा, उससे ऊपर की कैटेगरी में आप विराजमान हो गए। तो वो अभी मैं आपको सुन के पढ़ के सुनाऊंगा इसमें कि जो वास्तव में भावलिंगी मुनि है, संत है, कहा ही उनको जाता है संत या भावलिंगी मुनि, जिनकी ये दशा आ जाती है। तो देखो कल अपन ने पढ़ा था, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो अपन ने कल जो 66 में ये बात पढ़ा था, इसका जो भावार्थ जो था ये था, जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम कहाँ से हो सकता है। नित्यानंद एक रूप निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति के प्रतिपक्षी जो विषय कषाय उनके अधीन आर्द्र रौद्र खोटे ध्यानों कर जिसका चित्त रंगा हुआ है, उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर सकते हैं। मैंने आपको कल वो एक दोहा सुनाया था ना कि मन मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। यानी वो अगर वो व्यक्ति जो है ये ऊपर ऊपर से प्रतिक्रमण कर रहा है, पाठ आदि पढ़ रहा है
और अंदर में बहुत वासनाएं भरी हुई हैं, पापादि भरे हुए हैं, दुष्ट विचार भरे हुए हैं, तो ये पाठ पढ़ लेना उसको कुछ सहायक होगा क्या? बोले कदापि नहीं होगा, बल्कि ज्यादा करी तो मायाचारी के जुर्म में मायाचारी की धारा लग जाएगी। बहुत सारी धारा है ना हमारे यहाँ, तो इसलिए बहुत सावधान रहना। कौन सी धारा कब लगा देगी प्रकृति आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं ना यो कि भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, वो सीधा फल आता है। तो इसलिए इन बनावटी चीजों से बचना। तो अपन ने पढ़ा जो वह बाह्य क्रियाएं करता है तो भी उसके भाव संयम नहीं है। सिद्धांत में तो उसे असंयमी ही कहते हैं। कैसे हैं वो? आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान, अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा। एक सेकंड का कैसे हैं वे आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान, अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा और लाभादि सैकड़ों मनोरथों के विकल्पों की माला के प्रपंच से उत्पन्न हुए हैं। जब तक ये चित्त में है तब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था ना कि मैं सारे टाइम इसी में लगा रहा हूं कि पहला अभिषेक मैं कर पाऊं, ये लोटा मैं इधर से पकड़ूं, मैं उस तरफ से करूं, मेरे सारे लोग आ गए कि नहीं, उनकी तरफ से हो पा रही है कि नहीं, मेरा कम पैसे में मैंने बोली ले ली है वो बहुत अच्छा हो गया है। अब शांतिधारा आज अष्टमी है, कैसे जुगाड़ लगाऊं कि मैं ही करूं। ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, ऐसा करने, ऐसी वृत्ति रखने वाले को उस अभिषेक और शांति धारा का क्या फल मिलेगा? फल तो जो मिलना है वो मिलेगा। जो धारा कर रहा है उसके विरुद्ध में उसकी वो धाराएं लग जाएंगी। जो प्रकृति में बधी हुई ना सारी धाराएं हैं, उन धारा के रहते आपकी जो कृत्रिम धारा है वो धरी रह जाएगी। तो बहुत सावधानी से काम करना। इन्हें बहुत स्पष्ट दिया है कि ये बाह्य क्रिया क्या कर सकती है। जब तक ये चित्त में है तब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। इस तरह मोक्ष, मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग आदि का कथन करने वाले दूसरे महाअधिकार में निश्चय नय से पुण्य पाप दोनों समान है ना। ये अपने बहुत अच्छे से डिराइव किया। इस व्याख्यान की मुख्यता से 14 दोहे कहे गए। आगे शुद्धोपयोग के कथन की मुख्यता से 41 दोहों में व्याख्यान करते हैं और 8 दोहों में परिग्रह त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से कहते हैं तथा 13 दोहों में केवल ज्ञान आदि गुण स्वरूप कर सब जीव समान है ऐसा व्याख्यान है। माल भरा हुआ है माल। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अब प्रथम ही रागादि विकल्प की निवृत्ति रूप शुद्धोपयोग में संयम आदि सब गुण रहते हैं ऐसा वर्णन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिसने शुद्धोपयोग को धारण कर लिया है उसको अब अलग से कोई नियम संयम धारण करने की आवश्यकता बची नहीं। क्योंकि जिसकी प्राप्ति के लिए मैं नियम संयम धारण कर रहा था, जिन वृत्तियों को रोकने के लिए, उनसे ऊपर उठने के लिए, शुभ आदि भावों से भी ऊपर उठने के लिए जो मैं संकल्प आदि ले रहा था, वो सब शुद्धोपयोग की दशा आने के बाद जैसे मुझे लक्ष्य मिल गया। अब नीचे की भूमिका की जरूरत बची नहीं, उसमें सारे नियम संयम का निचोड़ विद्यमान है। तो क्या बोला उन्होंने, अब प्रथम ही राग आदि विकल्प की निवृत्ति रूप शुद्धोपयोग, उसमें संयम आदि सभी गुण रहते हैं ऐसा वर्णन करते हैं। शुद्धोपयोगियों के ही 5 इंद्रिय, छठे मन को रोकने रूप संयम, शील और तप होते हैं। इसके होते हैं
शुद्धोपयोगियों के ही संयम है, शीलम तप है, 5 इंद्रिय छठे मन को रोकने रूप संयम, शील और तप उसी में समाहित रहते हैं सिद्धोपयोग में। शुद्धों के ही, शुद्धों के यानी शुद्धोपयोग वालों के, शुद्धों के ही सम्यक दर्शन और वीतराग, स्वसंवेदन ज्ञान और शुद्धोपयोगियों के ही कर्मों का नाश होता है। शुद्धोपयोग पा लिया आपने तो फिर क्या चाहिए आपको? इसलिए शुद्धोपयोग ही जगत में मुख्य है ना। भावार्थ है, शुद्धोपयोगियों के 5 इंद्रिय छठे मन का रोकना, विषयाभिलाषा की निवृत्ति और 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति, उसके बल से आत्मा में निश्चल रहना, उसका नाम संयम है, वह होता है ना। संयम का अर्थ क्या है? वास्तव में संयम का अर्थ क्या है? जो यथाख्यात चारित्र है, अल्टीमेट संयम को वही कहा जाता है। यथाख्यात चारित्र निश्चय चारित्र, शुद्धोपयोग पूर्वक आत्मा में ठहर जाना, वही परम संयम है, वही यथाख्यात चारित्र है, वही वो चारित्र है जिस पूर्वक केवल ज्ञान होता है। तो पहले शुद्धोपयोग की भूमिका में आएंगे तो कैसे करेंगे? जहां पुण्य और पाप दोनों हट जाते हैं, दोनों की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है, और जहां से शुद्धोपयोग शुरू होता है वहां से मेरा चारित्र प्रारंभ होता है। निश्चय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, जैसा चारित्र बताया है वैसा ही। उसमें उस चारित्र में नाम तो भले ही वही वाले आते हैं जो व्यवहार चारित्र के हैं, लेकिन शुद्धोपयोग सहित जब उनका पालन होता है तब वो वास्तविक नाम पाते हैं। देखो कैसे? शुद्धोपयोगियों के 5 इंद्रिय छठे मन का रोकना, विषयाभिलाषा की निवृत्ति, निवृत्ति हो गई, वह रोकने की बात नहीं है कि भाई साहब पंचेंद्रिय मन वश करो, या वश करने की बात ही नहीं है। यहाँ तो वृत्ति ऐसी हो गई है कि अब पंचेंद्रिय और मन को रोकने की बात नहीं है, और उनमें वैसे भाव आते ही नहीं। क्या रोकोगे? ये ऊपर की भूमिका है। विषयाभिलाषा की निवृत्ति और 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति। तो साहब वो थोड़ा तो भोजन बनाना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब साहब पंच कल्याणक में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी ना। तो जा रहे हैं अपने हाथी घोड़े सब चल रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं साहब? आरती आदि करते हैं तो उसमें हिंसा होती है। तो हाँ ये बात ठीक है कि हम आपकी बात मान लेते हैं, कम से कम करेंगे साहब। ये जो हमारी जो वृत्तियां हैं, जो ये बाह्य वृत्तियां हैं, इनमें हमारी करने धरने की बात है। देखो साहब कोशिश करेंगे, हम थोड़ी सावधानी रखेंगे, थोड़ा ये नहीं करेंगे, अब साहब मन नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, तो करना ही पड़ेगा। ये सब संकल्प विकल्प जहां समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भाव ही नहीं आते कि मुझे कुछ प्राणियों की जो है को बचाना है, क्योंकि बचाने की भाव में भी कुछ प्रवृत्तियां है ना। लेकिन जहां निवृत्ति पूर्वक ऐसे भाव स्वयं ही होने लगे, जहां किसी तरह के हिंसा के भावों का प्रादुर्भाव ही नहीं हो, वो स्थिति चाहिए मुझे ना। अपन जो 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ना जंगा नीलेश क्या है वो, मतलब वो जब वो मकड़ी के जालों पर भी जब चलते हैं मुनिराय, तो वो जाले टूटते नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने स्वयं ही उनको ऐसा रिद्धियां दी हुई हैं कि उनके माध्यम से किसी तरह की कोई हिंसा होगी ही नहीं। ये तो बाह्य रिद्धियों का कमाल है, और अंतर में भी उनकी दशा ऐसी हो गई है कि उनके द्वारा
किसी प्रकार की भाव हिंसा भी नहीं होती। ये रिद्धियां जो अपन पढ़ते हैं, नित्या प्रकंपाद भूत केवल अवघा, तो क्या पढ़ते हैं? खाली पूरा करने के लिए साहब वो पाठ, पूजन पाठ में जो प्रतिज्ञा की है साहब, वो रिद्धियां भी पढ़ रहे हैं। एक भी रिद्धि का स्वरूप हमें नहीं पता, और वो रिद्धियां किसको मिलती हैं, वो क्यों मिलती हैं? कि हमको भी दिलवा दो साहब, हम भी चलेंगे मकड़ी के जालों के ऊपर, तो क्या करोगे तुम चल करके? हैं? उनको विषयाभिलाषा के साथ जाओगे ऐसी जगहों पर कि साहब हमने तो मकड़ी के जाले भी बचा दिए, लेकिन हमारी वांछा तो पूरी करो। एक एक पाठ, पूजन पाठ, पाठिका, पूजा पाठिका, और ये प्रतिज्ञा, पूजा प्रतिज्ञा मैं करता हूँ, ये क्यों करता हूँ? कि मैं आपको एक दिन सब विस्तार से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पूजन मेरी रोज की विधा है, रोज करता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा चीज मिल जाए कि ये प्रक्रिया करते हुए भी मुझे जितना लाभ हो रहा है उससे 10 गुना लाभ होने लगे, तो तैयार रहना, अपन उसके लिए एक दिन निकालेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 6 काय के जीवों की के हिंसा से निवृत्ति, उसके बल से आत्मा में निश्चल रहना। अब मुझे कोई विकल्प नहीं आते भाई साहब, जरा उधर से पैर उठा के रखना, उधर बहुत चींटियां हो रही हैं, इधर में ऐसा जो है वो आपको दोष लग रहा है, इधर फलानी जगह ऐसा भोजन बन रहा है, कहीं आपका मन उधर नहीं विचलित हो जाए। ये सारी जो वृत्तियां हैं, अब वो वृत्तियां शेष नहीं रही। तो नहीं रही तो क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा मन संसारी वस्तुओं में से तो पहले ही हट चुका है, और ये करुणा आदि के भावों की अब आवश्यकता रही नहीं, तो उपयोग कहाँ लगेगा? बोले आत्मा में लगेगा। आत्मा में लगने वाले इस लेवल के भाव को शुद्धोपयोग कहते हैं। और जब वो जीवों का उसमें मन लगने लगता है, रुचि आने लगती है, तो वो उसमें स्थिरता बनने लगती है। मैंने आपको बताया था कि जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मुनिराज तपस्या करते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? उनके पास शुद्धोपयोग की कमी थोड़ी, शुद्धोपयोग में तो सप्तम गुण स्थान से शुरू हो गया। तो उनको क्यों साहब केवल ज्ञान में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस जाति की स्थिरता आत्मा के स्वरूप में, चिंतन में अंतर मुहूर्त तक बनी रहना चाहिए, वो अंतर मुहूर्त तक बनी नहीं रह पाती। क्वालिटी तो आ गई, तो हर बार यही एफर्ट करते हैं कि काश 48 मिनट या जो अंतर मुहूर्त है उसमें उस तक मेरी निश्चलता आत्म स्वरूप में बनी रहे, केवल ज्ञान हो जाएगा। है? क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मन को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता, अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि। है ना? तो ये सारा जो हमारा चमत्कार है, वो चमत्कार किसका है? भावों की निश्चलता का। तो इसलिए उन्होंने लिखा, उसके बल से आत्मा में निश्चल रहना, उसका नाम संयम है। वह होता है अथवा उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम क्या होता है? एक ग्रुप है संयमों का। कौन सा ग्रुप है? 3 गुप्ती में आरूढ़ और उपहृत संयम, अर्थात 5 समिति का पालना, अथवा सराग संयम अर्थात शुद्धोपयोग रूप संयम, और वीतराग संयम अर्थात शुद्धोपयोग रूप परम संयम। यह उन शुद्ध चेतनोपयोगियों के ही होता है। जो उनका उच्च कोटि का जो संयम है, उसमें व्यवहार संयम भी समाहित है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबके पांव समाहित हो जाते हैं, इतना बड़ा पैर होता है। तो ऐसे ही जो शुद्धोपयोग में आ गए हैं, उनको बाकी व्यवहार के संयम नियम तो पालन अवश्य हो ही जाते हैं। और थोड़ा बहुत व्यवहार जो होता है, जब वो 7 में से 6वें गुण स्थान में आते हैं, उस समय इस तरह का व्यवहार संयम होता है। अब देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ शील के बारे में। तो शील क्या है?
शील के एक इंद्रिय का विषय नहीं है, पांचों इंद्रियों के विषय में, उन पांचों इंद्रियों के विषयों से शील का कनेक्शन है। और अपन पढ़ेंगे शील बाढ़ नौ राग, शील की 9 बाढ़ें कौन सी हैं? ब्रह्मचर्य, कुशील का त्याग किसे कहते हैं, और उन मुनिराजों का चिंतन कैसा होता है। शील अर्थात अपने से अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना, यह निश्चयशील है। देखो कहां की बात है, ये कोई स्पर्शन इंद्रिय के कंट्रोल की बात नहीं है। शील अर्थात अपने से अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना, यह निश्चयशील है। रागादि के त्यागने से शुद्ध भाव की रक्षा करना, वह भी निश्चयशील है। स्कोप देखिए शील का, समस्त प्रकार के रागादि का त्याग करना शील के अंतर्गत ही आता है। ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है संयम के मार्गियों के लिए जिसमें शील, जो शील में समाहित नहीं हो। 18,000 दोष से रहित वो हमारे अनंत देव होते हैं। शील के 18,000 दोष होते ना, तो उनसे रहित पना अरहंत पने के बिना होता नहीं। तो सोचो कितना व्यापक होगा वो दशा। और देवांगना, मनुष्यनी, तिर्यंचनी तथा काठ पत्थर चित्राम आदि की अचेतन स्त्री, ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियों का, देखना वो 18,000 कैसे आता है, इसमें मल्टीप्लाई करते जाना। 4 प्रकार की स्त्रियों का मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना, वह तो व्यवहारशील है। ये दोनों शील शुद्ध चित्त वालों के ही होते हैं। निश्चयशील कौन सा ऊपर बताया ना आपको, अपने से अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना, यह निश्चयशील है। और निश्चयशील और बताया, राग आदि के त्यागने से शुद्ध भाव की रक्षा करना, वह भी निश्चयशील है। यहां तक निश्चयशील। और व्यवहारशील कौन सा है? देवांगना, मनुष्यनी, त्रियंचिनी, काठ पत्थर चित्राम आदि की अचेतन स्त्री, ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियों का मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना, वह व्यवहारशील है ना। 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यही हो गए। ठीक है, और आगे और आएंगे तो 18,000 दोषों का पूरा उसमें कैलकुलेशन आएगा। ये दोनों शील यानी व्यवहारशील और निश्चयशील शुद्ध चित्त वालों के ही होते हैं। तप अर्थात 12 प्रकार का तप, उसके बल से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, सब वस्तुओं में इच्छा छोड़कर शुद्धात्मा में मग्न रहना, काम क्रोध आदि शत्रुओं के वश में ना होना, प्रताप रूप विजय रूप जितेंद्रिय रहना। कहते हैं ना, वो जो सिंह में क्या गुण है, उसको इतनी तारीफ करते हैं सब। देखो जितने भी पशु है ना, आपको किसी पशु से तुलना कर दी जाए तो आप नाराज हो जाओगे। बंदर कहें तो अच्छा नहीं लगता, कुत्ता कहें तो अच्छा नहीं लगता, इवन हाथी भी कहने के आप चलो देखो हाथी कैसे फुल फूल के हाथी हो रहा, तो भी मजा नहीं आया। एक ही त्रियंचों में एक ही बताया जिसका नाम सुन करके आप खुश हो जाते हैं कि मुझे सिंह कहा था, मुझे शेर कहा। अरे भैया वही तो त्रियंच है, तभी तो तुम चिढ़ रहे थे त्रियंच के नाम से, अभी शेर के नाम से खुश हो रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो सिंह किसी से डरता नहीं, और बड़े से बड़े जो उसने जिनको भी वो शत्रु मानता है जो भी है, उसमें पूर्ण अपना उसका प्रताप दिखाई देता है। निर्भय होकर के अपने जिससे भी उसको जो है वो करना है, उस पर पूरा निर्भयता के साथ पूर्ण अपने प्रताप के साथ में आक्रामक होता है। तो वहां से उन्होंने किस बात को लिया है, यहाँ ऐसा प्रताप मुझे कहाँ कर दिखाना है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सिंह बन जाओ। हाँ? काम क्रोध आदि शत्रुओं के वश में ना होना, प्रताप रूप विजय रूप जितेंद्रिय रहना।
बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया लेकिन इंद्रियों को जीत नहीं पाए। ऐसे बड़े बड़े राजा हैं और बोलते हैं कि एक स्त्री के भ्रकुटी देख करके वो सारा उनका जो पुरुषार्थ है, सारा प्रताप जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जितेंद्रिय रहना यह तप शुद्ध चित्त वालों के ही होता। दर्शन अर्थात साधक अवस्था में तो शुद्धात्मा में रुचि रूप सम्यक दर्शन और केवली अवस्था में उस सम्यक दर्शन का फल रूप संशय विमोह विभ्रम रहित निज परिणाम रूप शायिक सम्यक तो केवल दर्शन यह भी शुद्धों के ही होता है ना। उन्होंने दो उसकी भूमिकाएं बताई, क्या क्या बताई? दर्शन अर्थात साधक अवस्था में। हमारी साधक अवस्था शुरू हुई क्या नहीं? बस थोड़ी तो शुरू हो गई। वास्तविक कहाँ शुरू होगी? जब मैं मुनि बनूंगा। साधारण मुनि नहीं, मैं तो जिसे वास्तव में मुनि कहते हैं ऐसा भावलिंगी मुनि बनूंगा। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि तो मैं बहुत बार बना लेकिन काम हुआ नहीं। अब की बार चूकना नहीं है, अब की बार तो ऐसा मुनि बनना है कि जिसके बाद संसार में रहने का मार्ग ही समाप्त हो जाए। जो हमारे अनंत देव होते हैं वो उनकी लास्ट भूमिका, सब कुछ लास्ट होता है। जन्म भी लास्ट, दीक्षा भी लास्ट, मरण भी जिसे निर्वाण कहते हैं। जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त। जन्म मरण के साथ साथ बीच में जरा भी आती है ना, जरा बुढ़ापा। बुढ़ापे के लक्षण देखते हम रोने लगते, करे साहब अब तो ये होने लग गया, अभी रोज एक नया नया उपद्रव हो रहा है शरीर में। होगा तो इन उपद्रवों से बचना है तो उपद्रव विजयी बनो। ऐसा ही शरीर मिलेगी, अब उससे सिर्फ तपश्चरण का ही काम लिया जाए। तो देखो कह दिया उन्होंने, दर्शन अर्थात साधक अवस्था में तो शुद्धात्मा में रुचि रूप सम्यक दर्शन, रुचि रूप, और केवली अवस्था में उस सम्यक दर्शन का फल रूप संशय विमोह विभ्रम रहित निज परिणाम रूप शायिक सम्यक केवल दर्शन यह भी शुद्धों के ही होता है। ज्ञान अर्थात वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान और उसका फल केवल ज्ञान वह भी शुद्धोपयोगियों के ही होता है। और कर्मशय अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म का नाश तथा परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति वह भी शुद्धोपयोगियों के ही होती है। कौन कौन सा? कर्मशय अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म का नाश। नो कर्म माने जो जिनसे शरीर आदि बनते हैं वो सारे नो कर्म होते। इसलिए शुद्धोपयोग परिणाम और उन परिणामों का धारण करने वाला पुरुष ही जगत में प्रधान है, क्योंकि संयम आदि सर्वगुण शुद्धोपयोग में ही पाए जाते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग के समान अन्य नहीं है ऐसा तात्पर्य जानना। ऐसा ही अन्य ग्रंथों में हर एक जगह शुद्धस्य इत्यादि से कहा गया है। उसका भावार्थ यह है कि शुद्धोपयोगी के ही मुनि पद कहा है। देखो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। शुद्धोपयोगी को ही मुनि पद का धारी कहा है। इसका अर्थ क्या है? जो वहां तक पहुंचा ही नहीं, शुद्धोपयोग तक पहुंचा ही नहीं। ये नहीं बोल रहे कि शुद्धोपयोग हमेशा जो है बना रहता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग है लेकिन 6ठे गुण स्थान में शुभोपयोग है। तो दोनों में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो शुद्धोपयोग में गया ही नहीं है वो कैसा है? वो मुनि नहीं है वास्तव में। जिसने शुद्धोपयोग का स्वाद ही नहीं चखा उसका गुणस्थान मुनि वाला है ही नहीं। नीचे की भूमिका में भी हो सकता है, जो बाहर से मुनि है
और नीचे से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही है, यानी सम्यक दृष्टि तो है लेकिन श्रावक वाला मुनि है, शुद्धोपयोग वाला नहीं। श्रावक को भी, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को भी रेयरली कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, लेकिन सातवें गुण स्थान वाले को काफी फ्रीक्वेंट होता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं इन्होंने, तो एक बिल्कुल विशेष बात कही है। उसका भावार्थ यह है कि शुद्धोपयोगी के ही मुनि पद कहा है। और ये योगेंदु देव जी ने खुद अकेले बात नहीं कही, वो कह रहे हैं ऐसा ही अन्य ग्रंथों में हर एक जगह सुदस्य इत्यादि से यह बात कही गई है। इसका भावार्थ यह है कि शुद्धोपयोगी के ही मुनि पद कहा है और उसी के दर्शन ज्ञान कहे हैं, उसी के निर्वाण हैं और वही शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। उसी को हमारा नमस्कार। क्योंकि मैं अब उन संतों से मिलना चाहता हूं जो वास्तव में मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मुझे तो वही चाहिए ना। पंच परमेष्टि का मैं क्यों स्मरण करता हूं? क्योंकि वो सब साधक हैं, उस मार्ग पर चल पड़े हैं, शुद्धोपयोग में पूर्णतः रंगे हुए वो ज्ञानी लोग मुझे उस मार्ग को, मेरे मार्ग का जो है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसलिए मेरा उनको नमस्कार। देखो इन भावों को बहुत अच्छे से समझना। मैं एक और थोड़ा सा पढ़ूंगा 68, फिर अपन जो है चर्चा करेंगे। भाव विशुद्ध अपणौ धम्मु भणे विनुलेहु चौगई दुख है जो धरई जीव पंडितऊ हेउ। तो देखो क्या बात कह रहे हैं आगे। यह कहते हैं कि निश्चय से अपना शुद्ध भाव ही धर्म है। देखो पहले के जमाने में अपन लोग जो है वो लाख रुपए और करोड़ रुपए की भाषा अपन जानते ही नहीं थे दैनिक जीवन में। कोई ना बोलते साहब अरे वो तो लखपति है, साहब लखपति आदमी है, तो अपन को बड़ा ताज्जुब होता था, लखपति हो रहे, लखपति मतलब बहुत कुछ है। आज लखपति कहीं लगते हैं क्या? आज तो आप करोड़पति कहते तो क्या हुआ साहब, मैंने भी 2 करोड़ का मकान लिया है, ऐसा करोड़पति तो मैं भी हूं। अब तो अरबपति की बात करो, तो अब वो करोड़पति अरबपति की बात सुनते सुनते हमको नीचे की भूमिकाएं तो विस्मृत हो गई। हजारपति और सैकड़ापति तो हम भूल ही गए। क्यों? और हमारा समाज में मूल्यांकन भी अब उसी आधार पर होता है। उसी प्रकार से अब हमारे लिए शुभोपयोग की कोई कीमत रही नहीं। शुभोपयोग तो मैं यदा कदा होता ही रहता हूँ, अशुभोपयोग को टालता हूं, मैं तो शुभोपयोग में आ जाता हूँ। अब बात चल रही है अरबपति खरबपति बनने की, अर्थात शुद्धोपयोग में जाने की। मैं रोज इतनी पूजन करता हूँ, मैं रोज उतना ये करता हूँ, मैं बहुत सारे दान पुण्य आदि करता हूँ। अरे सब ये सब छोड़ दो, ये सब तो तुमने नीचे की भूमिका की चीजें हैं। अब बात करो ऊपर की भूमिका की। इसमें कब तक करते रहोगे? इससे ऊपर की भूमिका धारण करो। और कैसी है ऊपर की वो भूमिका? जिसमें ये सारे भाव समाहित ही हैं, छूटे नहीं। जैसे पीएचडी करने वाले ने पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? उसकी जो शिक्षा थी पहली दूसरी क्लास की, वो उसकी पीएचडी के कोर्स में समाहित है कि नहीं है? उसी प्रकार से वो शुद्धोपयोगी मुनिराज जो मैं बनने जा रहा हूं, हम सब बनने जा रहे हैं, उसमें वो सारी नीचे की भूमिकाएं भी समाहित रहेंगी। लेकिन मैंने अभी तक उस भूमिका की बात की नहीं थी, अब से उसी की बात करूंगा। तो योगेंद्र देव जी ने जो अभी आगे शुरुआत किया है, शुद्धोपयोग के बारे में पूरा मसाला दिया। आगे ये कहते हैं कि निश्चय से अपना शुद्ध भाव ही धर्म है।
मिथ्यात्व राग आदि से रहित जो शुद्ध परिणाम है वही अपना है, और अशुद्ध परिणाम अपने नहीं है। सो शुद्ध भाव को ही धर्म समझकर अंगीकार करो। जो आत्मधर्म चारों गतियों के दुखों से संसार में पड़े हुए इस जीव को निकालकर आनंद स्थान में रखता है। अशुद्ध भाव किसके हैं? बोले मेरे नहीं। तो वो कोई बोलेगा झूठ बोलते हो, तुम्हारे नहीं तो किसके हैं? हमारे हैं क्या? ना तुम्हारे हैं ना हमारे हैं, क्योंकि वो पर के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, इसलिए मेरे नहीं। मेरे नहीं का अर्थ क्या है? मेरे नहीं का अर्थ ये है कि मेरे स्वभाव भाव नहीं है। जैसे आपको कोई भड़का देता है इधर उधर, लोगों को लड़ाई करना कराने में मजा आता ना, तो जब वो उसकी लड़ाई हो जाती, बाद में उसको समझ में आता कि वो साहब तो उन्होंने भड़काया था, तो जाकर के उनसे माफी मांगते, साहब गलती हो गई, फलाने फलाने के बहकावे में आ गया, भड़काने से आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारी गिरह की अकल नहीं है क्या, दूसरों के बहकावे में आ जाते हो? तो हाँ साहब ये बात तो सही। ऐसे ही ये जो मेरे जो खोटे भाव आए थे, ये मेरे ओरिजिनल भाव नहीं है, क्योंकि आत्मा में तो विभाव परिणाम होते। इसलिए उन्होंने कहा अशुद्ध परिणाम अपने नहीं है, रागादि से रहित जो शुद्ध परिणाम है वही अपना है, और अशुद्ध परिणाम अपने नहीं है। सो शुद्ध भाव को ही धर्म समझकर अंगीकार करो। जो आत्मधर्म चारों गतियों के दुखों से संसार में पड़े हुए इस जीव को निकालकर आनंद स्थान में रखता है। अपन इसका भावार्थ कल पढ़ेंगे, जो काफी लंबा भावार्थ है, लेकिन आपको मैंने इसकी समरी बता दी ऑलरेडी। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ सर, आपने एक शुद्ध भाव वाली बात तो बाद में, पहले जो सबसे पहला पढ़ा था आज कि ये क्रियाओं से जो है कुछ ज्यादा हासिल होता नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग नित्य उसमें देखते हैं, सबसे पहले जो कलश डालेगा उसी की बोली सबसे ज्यादा है, इस तरह की बातें जो हम करते हैं, तो उसमें कहाँ तक प्रैक्टिकल अप्रोच है? बिल्कुल हम डिविएट हो जाते हैं इस मार्ग से। देखो बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो हमारी वृत्तियां हैं सांसारिक दशा में, मतलब धर्म के मार्ग से हट करके जो व्यवहारिक कामों में हमारी जो वृत्तियां जाती हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति हम यहाँ धार्मिक कार्यों में करते हैं। तो उसमें जैसे हम कहते हैं पहले मैं खाऊंगा साहब, शादी ब्याह में अपन थाली में लाइन में लगते हैं साहब, पहले मैं खाऊंगा साहब, अरे उनको देखो साहब वो अभी अभी आए थे और वो लाइन में लग गए और उन्होंने तो भोजन समाप्त भी हो गया उनका। तो ये जो हमारी वृत्तियां हैं, कौन आगे खाएगा कौन पीछे खाएगा और मुझे तो मिला ही नहीं, वही वृत्तियां हम, चूंकि अंदर तो हमारे वही माल भरा हुआ ना, इसलिए मंदिर आदि में भी हम वही वृत्तियां हमारी दिखाई देती हैं। मैं पहले अभिषेक करूंगा, मैं इसको करूंगा, उसी का लाभ उठा करके लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी, पहला अभिषेक करने वाला धरो इतने पैसे। ये वृत्तियां, और इनसे जो है समाज को लाभ होता है, अपना जो धन आदि मिलता रहता है, इसलिए है। बाकी जो वास्तव में इस मार्ग पर चलने वाले जीव हैं, जिनको ये सब समझ में आता है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। दानादि तो देते हैं, दानादि देने के भाव अलग हैं, लेकिन मैं ही पहले करूं, मैं इसको करूं, अष्टमी को करूं, मैं 14 को करूं, मैं उधर से हाथ नहीं लगाऊं, दूसरों को अपने हाथ नहीं लगाने दूं, ये सारी जो वृत्तियां हमारी, वो हमारी पुनरावृत्तियां हैं जो हम सांसारिक कार्यों में करते हुए पाए जाते। इसमें कुछ नहीं धरा है, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं है, जब दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करते हैं साहब। नहीं तो सवाल ये है साहब कि इतना स्वाध्याय करने के बाद, सब बातें सुनने के बाद और उनको समझने के बाद और स्वीकार करने के बाद, अगर ये प्रवृत्तियां तो रोज देखने में आती हैं। इसलिए तो लिखा उन्होंने इसलिए लिखा कि ये तो आप छोड़ो, प्रतिमाधारी जो आज की प्रतिमाधारी, जो वास्तविक प्रतिमाधारी नहीं है, उनकी वृत्तियां भी यही है, प्रतिक्रमण आदि तो कर रहे हैं, लेकिन उन प्रतिक्रमण में
भाव कहाँ सुधरे, मात्र पाठ पढ़ लेने से कहाँ सुधर गए। तो इसलिए वो वहां जाकर के मंदिर में ये नजारे आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये हमने मुनियों भी के होता है ना साहब, मुनियों के होता है ना, है मुनियों का क्या? मुनियों के होता है ना ये शुद्धोपयोग। नहीं, शुद्धोपयोग की बात तो ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरा प्रश्न पूछा है। हाँ नहीं, इन्होंने पूछा, सीबीएन साहब ने जो पूछा वो अलग। हाँ हाँ देखो शुद्धोपयोग पदम चंद जी, वो तो बहुत ऊंची स्थिति है। हाँ, बहुत ऊंची स्थिति है। बात तो हम अभी मिथ्यात्व में रहते हुए सांसारिक अपन तो सारे मिथ्यात्व हैं ही, सारे इस हिसाब से सारे मिथ्यात्व तो है अपन। बातें हो रही है कि इतना स्वाध्याय प्रवचन सुनने के बाद भी अगर हमारे भावों में इन क्रियाओं पे कोई असर नहीं पड़ता है तो वो क्यों बात ही हो रही है? क्योंकि संस्कार हमारे इतने पड़े हुए हैं। जैसे जैन साहब ने उदाहरण दिया कि शादी विवाह में जाते हैं, नाई छोड़ के पहले हमको मिल जाए उसको मिल जाए, तो वो आदत पड़ी हुई है, वही आदत हमारी रिपीट होती है। संस्कार तो हमारे ऐसे पड़े हुए हैं ना। संस्कार वैसे ही है। हाँ, उस समय अपना प्रयास ये नहीं रहता कि हम उससे कुछ सीख के और अपने भावों की इन क्रियाओं को थोड़ा व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, अपने भावों को वास्तव में भक्ति में लगाएं। बात ही हो रही है। आप देखो, जिस शुभोपयोग की अपन बात कर रहे हैं वो शुभोपयोग के भी बहुत सारे स्थान हैं। यस, मैं कौन से स्थान का शुभोपयोग कर रहा हूं? मैं बहुत नीची की भूमिका का शुभोपयोग करता हूं, और कई बार तो वो भी नहीं करता, अशुभोपयोग भी करने लगता हूं। अब सोचो कितने ऐसे शूरवीर होंगे जो शांति धारा करने में अपना नाम भी नहीं बोलने देते। ऐसा आपको कोई विरला व्यक्ति दिखाई देगा? नहीं साहब, जब सब कर रहे हैं मेरा नाम भी बोलना चाहिए। किसकी तरफ से आया है पैसा, क्यों मिलना चाहिए, क्यों बताना चाहिए, किसको बताना है? सामने लोग जो खड़े उनको बताना है, समाज के लोगों को बताना है, या भगवान जी को बताना? कितने लोगों में ऐसा सामर्थ्य है कि ये जो शांति धारा अपने निजी उनके गुणानुवाद के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा नाम कहाँ ना, इस शरीर का नाम का कहाँ जरूरत है? मैं उनके चिंतन के लिए कितने सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी 3 पोस्ट के धारी, ऐसे उन 3 लोग के नाथ के सिर के ऊपर से खाली उनके मात्र मेरा आदर सूचक ये छोटी सी धारा है, ऐसा कौन सोचता? नहीं, दूसरा सवाल ये भी एक छोटा सा प्रश्न है। जो शांतधारा पढ़ता है, नाम भी लेता है, उसमें उसके आगे श्री भी और लगा देता है। नहीं, वो तो अपन लगवाते हैं ना, उसको लगता है कि बुरा नहीं मान जाए। नहीं, देखिए श्री जी के सामने नहीं, श्रावक श्रेष्ठी और ये सब चीजें और उसे वो लगा देते हैं सारे श्रावक श्रेष्ठी और ये भी कहीं लगा देते हैं। नहीं, श्री लगाना, श्रावक श्रेष्ठी लगाना श्री जी के 3 लोग के सामने, हाँ बस वो गलत है, इतना बड़ा अपमान है। नाम लेना तो बात की बात है, उसमें श्री और लगा देते हैं। मना करने पे भी नहीं साहब, आदर तो देना है ना। अरे आदर तुम किसको दे रहे हो? वो उसमें आपने देखा होगा विधान वगैरह जो होते हैं ना, आरपी जैन साहब जो क्वेश्चन पूछा उसका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ। जो विधान वगैरह होते हैं कि किसी ने साहब जो है 51 लाख रुपए दिए, तो वो जो प्रतिष्ठाचार्य है वो उसको सम्मोहित हो जाता है, तो सम्मोहित होकर के सारी क्रियाएं उनसे ही करवाता है। तो वो भी क्रिया करते हुए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, साहब मुझसे ही उन्होंने सिंहासन रखवाया, मुझसे ही जो है कपड़ा रखवाया। आप समझना, ये सारी जो भौतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें वो आनंदित हो रहे हैं, ये मुझसे करवाया। लेकिन उसमें होने वाला जो शुभोपयोग वाला जो भाव है उसको क्रियाओं में जुड़ जाता है, वो भी जुड़ जाता है और दूसरे लोग पढ़ने लगते हैं, ये सब सबका मन से करवाएंगे क्या? उन्होंने ये दे दिया तो इसका ये मतलब है क्या? वह दोनों तरह के भाव लोगों के चल रहे हैं। वो जो शुभ उपयोग है वो तो गायब हो गया, वो तो बैकग्राउंड में चला गया, जीरो हो गया। बोले आप तो, उन्होंने बोला कि आप तो खड़े हो गए खाली फोटो खिंचवा लो, पैसा वालों की महिमा है। भाव तो बैकग्राउंड में चले गए, भाव नहीं, जल्दी से आप अभिषेक करो और उधर मुंह करो, फोटो खिंचवाओ, जाओ घर। इसका अर्थ क्या है? कि भावों की कोई महिमा नहीं, क्रियाओं की करो। किसने पहले कपड़ा रगड़ा, किसने चम्मच से उसमें से बूंदें निकाली, उसमें लगे हुए, उसमें ही उलझे हुए हैं आधा घंटे से। उसने वहां का कपड़ा घुमा दिया, इसने यहाँ का कपड़ा। अरे अंदर के कपड़े घुमाओ, कितना मैल भरा है अंदर। एक दिन भी ने कपड़ा घुमाया क्या? वहां कपड़ा जाल में फंसे हुए।
तो ये वो बहुत सही उन्होंने क्वेश्चन किया हरभजन साहब। तो शुद्धोपयोग तो बहुत दूर की बात है, क्या वास्तव में मैं शुभोपयोग भी कर रहा हूँ? लेकिन शुभोपयोग, जैसे अभी जैसे हाँ बोलिए। तो समझ भी रहे हैं, है आप, बात समझ में भी आ रही है। हाँ हेलो, आवाज कट रही है बीच में शैलेंद्र जी? आपकी आवाज चली गई थी। नहीं आ रही है सर, आ रही है clear? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैंने एक शब्द जो बीच में निकल गया, क्या बोल रहे थे? कट गई आवाज कट रही। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी क्या होता है कि अभी जैसे बात आपने समझाई जी और हमारी समझ में भी आई और हमने समझ भी लिया कि हाँ भाई ये बात सही है, लेकिन जब मौका पड़ता है तो ये बात हमारी अंदर चली जाती है और जो हमारा मूल स्वभाव है वो निकल के आ जाता है। वही जो संस्कार पढ़े हैं शैलेंद्र जी, वही कह रहे हैं ना आप। बिल्कुल सही सही कहा। संस्कार तो क्या है? एक्चुअली संस्कार पढ़े हैं। जैसे आपने कहा ना सर, दोनों प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म ये है और दूसरा वो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके हम क्रियाएं करते हैं, हाँ हाँ और तो दोनों में वहाँ हमारा स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। तो मूल स्वभाव जो है निकल के आ जाता है और हम लोग वो उस बात को भूल जाते हैं कि जो हम चर्चा करते समय या हमारे ध्यान में क्या है, या ये जो क्रिया है ये विनय पूर्वक है या अविनय पूर्वक है, या ये करने से हमारे को क्या भाव बन रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं। फिर वहाँ तो होड़ में लग जाते हैं और वो अपने जो सारे जो हमारे स्वभाव है वो आ जाता है और फिर हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ध्यान तो लोगों को इम्प्रेस करने में रह जाता है बस। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी दिखाना नहीं चाहते। देखिए दोनों ही बातें हैं, बहुत से लोग करते ही नहीं है। अरे बोले नहीं साहब इन सब चीजों में पढ़ता नहीं हूँ, क्यों करना है जाके, अब नहीं भीड़ ऐसा, बढ़ जाती है साहब। बहुत से लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे लोगों का भी स्वभाव है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मतलब तो ये भी एक ऐसा स्वभाव है कि साहब हम तो घुसते ही नहीं जी, हम तो दूर ही रहते हैं। हाँ वो अरे भाई उसका एक्सक्यूज हाँ, लेकर के और वो अपनी अज्ञानता का या अभिनय का परिचय देते हैं। हम्म, तो इन क्रियाओं में कुछ नहीं, आपने बताया था उस दिन इन क्रियाओं में कुछ नहीं रखा। अरे भैया भाव रहित क्रियाओं की मनाही की जा रही है, लेकिन भाव बन रहे हैं उन क्रियाओं को तो आप करेंगे ही, करना भी चाहिए श्रावकों को, लेकिन करो सही भाव से करो, किसी से कंपटीशन नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, वो सब नहीं करना है, नहीं धारा में भी धाराएं लग जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना, प्रकृति ने बहुत सारी धाराएं बना रखी। धारा 420 मायाचारी के उपलक्ष्य में प्रदान की जाए, इसलिए बहुत इतना सुंदर जो है अवसर मिलता है सुबह का, जहां समस्त कलुषितताओं से रहित होकर के हम परम शुद्ध शुभ भाव में, शुद्ध तो नहीं कहेंगे लेकिन परम शुभ भाव में अवश्य ही लग सकते हैं, उच्च कोटि के शुभ भाव में लग सकते हैं, जिनका फल सातिशय पुण्य है। हम कहाँ छोटी मोटी चीजों में लगे हैं, इसने आगे रख दिया। अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका बहुत सदुपयोग। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम सब बहुत इस बात के लिए अपने आप को जो है हम सौभाग्यशाली समझते हैं। तो चलिए साहब, अपन ने थोड़ी इसकी समीक्षा की और उसमें जितना जितना अपन सफल होंगे, क्योंकि हमें अभी शुद्धोपयोग की भूमिका तैयार करना है, इसलिए पहले शुभोपयोग तो समझे, हम तो शुभोपयोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं जनवाणी करूंगा उपयोग तो समझ रहे हैं जी। मगर उसको धारण नहीं कर पा रहे। समझने को तो आज सालों से समझ रहे हैं। जी हाँ, नहीं इस रूप में, दूसरे रूप में, हर रूप में बात वही होती है। और देखो ये सब बातें अपन ने जो करी वो श्रावकों के लिए कही है। कोई ये कहने लगे साहब ये ठीक है आपने जो कहा वो तो मुनियों पे लागू होती है, हम तो अभी श्रावक हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेसिक चीज है। मुनि थोड़ी अभिषेक करते हैं, हम शांति धारा करते हैं, इस तरह का भेदभाव करते हैं, नाम बुलाने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो अपन तो करते हैं। तो कहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें जो है शुभोपयोग शुद्धोपयोग में जाना है, वो शुभोपयोग मैक्सिमम कहाँ तक जाता है उसका ध्यान सबसे समझना। सप्तम गुण स्थान की शुरुआत तक में शुभोपयोग भी रहता है। या तो चलिए इस बात को थोड़ा सा अपन आगे वो उसका जो भावार्थ बचा है कल शुरू करेंगे, तो आपको
और अच्छा फल लगे। से सब प्रयोग। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंधु विधि भान वे को, स्वापर छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय।